हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मिन्हास। तो आज हमारा टॉपिक है आज का कि चेक करेंगे कि अचानक से क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। सडन चेंज क्या होने वाला है, अचानक से क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। मुझे लगता है कि शायद अचानक से सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है कि शायद आपके जो इंस्टिंक्ट्स वर्क कर रहे थे अब तक किसी भी चीज़ को लेकर, वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि कई बार सामने से चीज़ें कुछ और दिख रही होती हैं, लेकिन आपका दिल दिमाग, आपकी सोल आपको कुछ हिंट दे रही होती है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ अगर आपके साथ था तो वो आपको सच होता हुआ दिखाई देगा अचानक से। और साथ ही साथ में आपको एक एक रियलाइजेशन होगा कि शायद ये सारा वर्ड आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ है। हो सकता है कई बार आपको सोच आती होगी कि इतना सब बुरा बुरा सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन अब अचानक से आपको ये रियलाइज़ होगा कि सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा था, बल्कि जो कुछ हो रहा था वो परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा था और उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न था। शायद आपके बेटरमेंट के लिए ही चीज़ें हो रही थी। मुझे लगता है कि शायद आपको अचानक से कुछ सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है कि जैसे आपने कोई जॉब वगैरह के लिए आप अब तक वेट कर रहे थे किसी ऑफ़र का, कहीं पर इंटरव्यू वगैरह दी है या किसी भी तरह से आप इंतज़ार में थे, तो अब अचानक से हो सकता है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएं, एक से ज़्यादा। हो सकता है कि आपको एकदम से आपको चूज़ करने का मौका मिले। 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, उनमें से एक सेलेक्ट करने का ऑफ़र मिले कि आपको करना हो कि मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं। अब तक इंतज़ार में थे और अब मिला तो एकदम से छप्पड़ फाड़ कर मिला, ऐसा कुछ। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी रिलेशनशिप वगैरह के लिए अब तक आप स्टक एनर्जी में थे, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर कुछ भी चीज़ें सर्व करने वाली नहीं, वहाँ से मूव ऑन हो जाना ही बेस्ट है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि अगर परिवार में या फिर कहीं पर कोई कलह कलेश था चल रहा है बहुत लंबे समय से, और आप चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे बार बार चीज़ों को संभालने की, और उस संभालने के चक्कर में उल्टा आप ही 4 बातें सुन रहे थे, आपको ही एफर्ट भी करने पड़ रहे थे और साथ ही साथ में इंसल्टेड भी होना पड़ रहा था। तो वहाँ से आपको अचानक से इस चीज़ पर आपको समझ आ जाएगा, या कह लो कि क्लैरिटी मिल जाएगी कि वहाँ से मूव ऑन होना ही बेस्ट है। क्योंकि उस सब में जितना मर्जी एफर्ट लगाओ, कोई बेटर रिजल्ट आता हुआ दिखाई आपको नहीं दे रहा। और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको एकदम से आप अपने अंदर एक क्लिक महसूस हो, जैसे किसी काम को, किसी स्किल को सीखने के लिए, या फिर किसी अपने अंदर की किसी गुण को दुनिया के सामने लाने के लिए। हो सकता है कई बार होता है कि बैठे बैठे एकदम से विचार आ जाए कि क्यों ना मैं यूट्यूब पर काम करूं, क्यों ना मैं आर्ट का कोई काम करूं। ऐसा कुछ भी एक सडन क्लिक हो सकता है आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि जो जहाँ पर भी ऐसी कोई सिचुएशन आती हुई आपको अगर दिखाई दे, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि उसके कारण आपका परमात्मा में विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है अचानक से आप काफ़ी ज़्यादा प्रभु भक्ति में, व्रत वगैरह रखने में, ऐसा कुछ आपके अंदर एक सडन चेंज आपको देखने को मिले, जिस वजह से आप ये सब स्टार्ट कर दो। और या फिर ये हो सकता है कि विश्वास ऑलरेडी करते हो, लेकिन अब ये विश्वास आपको और भी ज़्यादा प्रखर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अब तक आपने जहाँ पर जितनी भी मेहनत की, वहाँ से अचानक से आपको एक गुड रिजल्ट देखने को मिले। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में आपको देखने को मिले, जहाँ पर आपका काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से एफर्ट कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आपने अपनी एनर्जीज़ को लगाया वहाँ, जहाँ पर वहाँ से आपको एक संतुष्टि भरा रिजल्ट देखने को मिले, जिसे पाकर आप संतुष्ट फील करो। लाइफ में हो सकता है, जहाँ जितने भी कार्ड हैं, लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखा था पिछले समय में, लेकिन अब आपको अपनी लाइफ
धीरे 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 पटड़ी पर आती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि अगर आपको किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत थी तो आपको वो हीलिंग प्रोवाइड करवाई जाए। किसी तरह से भी हो सकता है हीलिंग मिले, चाहे कोई आपको कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन करो, कोई ऐसा योगा टीचर वगैरह मिल जाए आपको, या फिर ऐसी कोई रेकी हीलिंग वगैरह, या फिर यूट्यूब पर ही ऐसा कोई चैनल जिसे सुनकर जिसको फॉलो कर कर आपको थोड़ा सुकून मिले, आपका हार्ट चक्र ओपन हो, या फिर आपका अगर किसी तरह से भी आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था तो उस लो फीलिंग से आप बाहर निकलो। हो सकता है आपको कोई ऐसा मेंटोर मिले जिसके मिलने के बाद आप अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने रख पाओ। आपको एक मोटिवेशन मिलेगी जिसकी वजह से एकदम से आपकी लाइफ में आपको एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिखाई देगा। जिनके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट हों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ में हो सकता है कि इस न्यू मून के दौरान, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी चल रही है, अब अमावस्या है आज, ठीक है, तो इस न्यू मून के दौरान कई बार होता है कि एनर्जीज बहुत डाउन चली जाती हैं, या फिर अगर मतलब होता कैसे है कि जिस तरह से आपकी इनर है, आपका इनर सोल, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बहुत डाउन फील कर रहे थे तो आप और डाउन फील करोगे। अगर आप पहले खुश हो, मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर नहीं करती। लेकिन अगर ये चीज़ें असर कर रही हैं आप पर, तो हो सकता है आप थोड़ा और लो फील करो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे पता है कि कई बार मुझे 1-2 बार मेल पर भी आया कि आप मेडिटेशन और योगा को ही बार बार मैं प्रमोट नहीं कर रही, ये चीज़ें वर्क करती हैं, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, ठीक है। बिना किए रिजल्ट नहीं मिलता, और जब तक रिजल्ट नहीं मिले तब तक बिलीव भी नहीं होता। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो उस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस करके देखो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट अच्छे पाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको विश्वास भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी तरह के ऑफ़र के इंतज़ार में थे, काफ़ी लंबे समय से आप किसी ऑफ़र के इंतज़ार में, ये ऑफ़र किसी तरह का भी हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, किसी कोई लव ऑफ़र हो सकता है, किसी तरह का विदेश का टूर वगैरह आपने प्लान किया था, जहाँ जाना था, वहाँ पर सेटल होना था, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ वगैरह सुनने को मिल जाए। और साथ ही साथ बहुत हद तक पॉसिबल है कि कोई लव ऑफ़र आपको मिले। किसी इंसान से आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से कमिटमेंट वगैरह का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है कि इस न्यू मून के साइकिल के दौरान उनकी भी फीलिंग्स इस तरह से, उनका भी मूड स्विंग्स हो कि उनको भी रियलाइज़ हो जाए कि यार कुछ गलती मेरी भी थी, ठीक है। उनका भी हार्ट चक्र ओपन हो, उनको भी फील हो कि मेरी भी कुछ गलती थी। शायद उनको कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए जो ये रियलाइज़ करवाए कि अगर दोनों में से किसी एक ने भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं किया तो रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकता है। तो हो सकता है ऐसी कुछ सोच के वजह से वो ही सामने से पहल कर ले, ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती हुई आपको मिल रही है। मुझे लगता है कि जो भी चेंज आएगा वो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कार्ड सारे पॉजिटिविटी वाले ही आए हैं। सॉरी, 2 कार्ड। तो हो सकता है कि आपको अपने एक तरह से आपके लिए ये गाइडेंस ही है कि आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि हम सिचुएशन में बहुत ही रिजिड होकर डिसीजन लेते हैं, जब बहुत ही रिजिड होकर बैठ जाते हैं, हाँ हमें बात नहीं करनी, हमें मैटर को सॉल्व करने के लिए पहल नहीं करनी, या फिर किसी तरह से कि कोई ऑफ़र आया या जॉब वगैरह का कि हाँ नहीं, इतने स्केल नहीं हो, सैलरी स्केल इतना नहीं है तो मुझे ये नहीं करना। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ों में रिजिड होकर अगर हम डिसीजन लेते हैं तो कई बार हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी खो देते हैं, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर कह रही हूँ कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर, ठीक है। चीज़ों में ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर चीज़ को करने से पहले हमें उसके नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ
देखना चाहिए, हर तरह के पॉइंट देखने चाहिए। कई बार हमारा अपना ही होता है कि हाँ मुझे कम से कम इतना सैलरी स्केल चाहिए, या मुझे इस बंदे में ये गुण चाहिए, तभी मैं उसके साथ लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ, या मुझे अपने परिवार में ही किसी चीज़ को लेकर कोई अपने रूल्स बना रखे हैं। तो ठीक है, रूल्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हालात के अनुसार अपने रूल्स को भी चेंज करना ज़रूरी है। अपने उस फिक्स्ड नॉर्म से निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो भी अगर कहीं पर स्टक होकर रिजिड होकर डिसीज़न लिए हैं तो उसको छोड़ने की बारी है, उसको उसमें चेंज लाने की बारी है। ठीक है, मैं नहीं कहती पूरी तरह से एकदम से चेंज हो जाओ। कई समय से, बहुत लंबे समय से अगर हम किसी एक पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं ना, तो एकदम से उसमें से निकलना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज लाया जा सकता है। तो लाइफ वैसे भी चेंज का ही नाम है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छी रीडिंग आई। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो पेड सर्विस है, लेकिन मैंने बहुत कम उसमें रखे हैं प्राइस, बहुत लो प्राइस पर मैं देती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को हीलिंग देना। ठीक है, तो पेड सर्विस है, अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर ले सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाय।